Welcome to your YouTube channel पढ़ाई करो and this is the third part of number system और हम इसमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में आपको इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, नीचे एक क्वेश्चन दे दिए जाते होंगे और इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे जाते होंगे और भी इसी तरह के बहुत सारे कभी क्वेश्चन हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पहले हम प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और प्राइम नंबर्स के लिए हमने अभी हमारी जो पहली वाली वीडियोस थी जिसमें मैंने प्राइम नंबर्स मतलब जितने भी नंबर्स होती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, उन सब के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो क्या होती है स्टूडेंट्स, या तो केवल किससे कटेगी, या तो वो केवल, ठीक है, या तो एक से कटेगी या तो फिर खुद से कटेगी। तो ऐसी जो भी संख्याएं होंगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगी, आपकी प्राइम नंबर होंगी। मतलब कि ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ देन इट विल बी अ प्राइम नंबर। तो अगर कोई संख्या एक से कटे या फिर किससे कटे, खुद से कटे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, प्राइम नंबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे टू, टू आपका क्या है स्टूडेंट्स, तो याद आप इसे देखो, ध्यान से अगर देखोगे तो इसके दो ही फैक्टर होंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड। और अगर आप टू को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या है, टू केवल दो ही नंबर से डिविजिबल होगा, या तो वन से होगा या तो टू से होगा। उसी तरह से अगर और कोई नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने ले लिया फाइव ले लिया मैंने, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे टू हो गया, थ्री हो गया, ठीक है, फोर हो, सॉरी फोर नहीं होगा स्टूडेंट्स, फाइव हो जाएगा, सेवन हो जाएगा और इलेवन हो जाएगा, ठीक है, थर्टीन हो जाएगा, सेवनटीन हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं स्टूडेंट्स ये सारे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं। मतलब ये केवल क्या होंगे, एक से कटेंगे या तो फिर खुद से कटेंगे। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फाइव की ही बात की, तो फाइव किससे कटेगा, वन से या तो फिर फाइव से कटेगा। यानी कि सेवनटीन की अगर भी बात की तो सेवनटीन क्या है, वन और सेवन से ही कटेगा। तो इस तरह के नंबर्स ही हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, और क्या करने हैं, जितने इस तरह के नंबर्स होंगे उतने ही क्या होंगे आपके, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स होंगे। जितने इस तरह के नंबर होंगे, मतलब अगर कोई, ठीक है, कोई भी आपका सम दिया हुआ है तो उसमें आप देख लो, या फिर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आप देख लो कितने, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। जितने प्राइम फैक्टर्स होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, जैसे यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें कितने, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, मैंने पूछ दिया कि इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ, तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो मतलब क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये दोनों जो होंगे, ये दोनों, ठीक है, मिलके क्या बन जाएंगे, ये दो ही केवल क्या है इसमें, ठीक, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स की मैंने बात की यहाँ पे कि जैसे थर्टी, थर्टी में मैंने अगर पूछा आपसे कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड कर लो आप। अगर आपको इसको प्राइम फैक्टर्स में ठीक है चेंज करने नहीं आता हो तो मैं ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक है, कि आप इसको क्या करिएगा, थर्टी को, ठीक है, टू से डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है। अब जब भी हम इस तरह से जब भी क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इस मेथड से, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इंग्लिश में। तो या फिर हिंदी में आप इसे बोल सकते हो अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो सबसे छोटी जो अभाज्य, ठीक है, संख्या होगी, यानी कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वहाँ उसी से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे और उसी से पहले से डिवाइड करोगे। यहाँ पे चेक कर लोगे आप कि जो नंबर है यहाँ पे वो टू से डिविजिबल है कि नहीं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। अगर, ठीक है, नहीं होगा तो फिर आप थ्री लोगे, अगर थ्री से भी नहीं होगा तो आप, ठीक है, फाइव लोगे, फिर उसके बाद सेवन लोगे। तो आपको यहाँ पे जो भी नंबर रखोगे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अभाज्य ही होना चाहिए, ठीक है, अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। तभी आप इसे डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर देखो एक आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि अभी टू से नहीं होगा, तो अब मैं कौन सा अभाज्य नंबर लूंगा, तो मैं यहाँ पे थ्री लूंगा, तो ये थ्री से कटेगा। अब देखो स्टूडेंट्स अभी फाइव से ही कटेगा केवल, तो फाइव से काट दो, मतलब कितने अभाज्य नंबर बनेंगे स्टूडेंट्स में, तीन बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। तो ये कुछ, ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको क्या करना होगा, केवल अभाज्य, ठीक है, संख्या ही देखनी है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर से देखने हैं कि कितने प्राइम नंबर्स आपके बन रहेंगे। जितने प्राइम नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स उतने ही क्या हो जाएंगे आपकी, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे।
अभी स्टूडेंट्स अभी जो हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितने अभाज्य संख्याएं बन जाएंगी स्टूडेंट्स? तो देखो यहाँ पे 2 भी एक अभाज्य संख्या स्टूडेंट्स, मतलब ये भी एक से कटेगी और खुद से कटेगी, ये भी एक से कटेगी और खुद से कटेगी, ये भी एक से कटेगी और खुद से कटेगी, ये भी एक से कटेगी और खुद से कटेगी, और ये भी, मतलब जितने भी नंबर्स हैं 23 भी एक क्या है, 23 इज ऑल्सो एन, ठीक है, सॉरी, इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, एक प्राइम नंबर हो जाएगी। और अगर प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स तो हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हो गए, ये 6 हो गए, यानी कि हमारे जो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज़ थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, अगर ठीक है, अगर मैं ठीक है, अगर बहुत फास्ट बोल रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके, ठीक है, देख सकते हो चीज़ों को, या फिर पॉज करके समझ सकते हो, या फिर क्वेश्चन को पहले ही क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो पहले तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप क्या करो कि क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, देन आप वीडियो देखना, ठीक है, कि हाँ कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, 25 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 7 एंड 14 इंटू, सॉरी 14 टू द पावर 7, तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। 25 टू द पावर कितना लिखा है स्टूडेंट्स, 12 लिखा है, इंटू लिखा है 10 टू द पावर 7 लिखा है, इंटू लिखा है 14 टू द पावर 7 लिखा है। अब इसमें बोला गया है स्टूडेंट्स कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है। यहाँ पे क्या करनी है स्टूडेंट्स, हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है। मतलब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंड की हमें संख्या बतानी है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे हम स्टूडेंट्स यहाँ पे? अभी आप यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर्स, जितने प्राइम नंबर्स होंगे उतने ही क्या करेंगे हम, उतने ही क्या होंगे आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा कर लो ना, इसे क्या कर लो, आप सब डिवाइड कर लो प्राइम फैक्टर्स में, कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। जैसे अगर मैं 25 की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे, ये 5 का स्क्वायर होता है और इसका पावर कितना है 12 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, ये 5 का पावर हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे कितने बन जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 2 इंटू 5 टू द पावर 7। और अगर मैं इसे लिखूँ स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये होगा आपका होगा 2 इंटू 7 टू द पावर 7। अभी अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने हैं, तो 5 की पावर हो जाएगा आपको 24, और इंटू अगर आप इसको देखोगे तो 2 के पावर 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब 5 का पावर 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या कर लो स्टूडेंट्स, सबको ऐड कर लो, जितने भी क्या होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारे क्या हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है, डिवाइड हो गए, मतलब अभाज्य संख्याएं बन गई। अभी क्या हो जाए स्टूडेंट्स, अभी आप देखो यहाँ पे, ठीक है, 5 जो है एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे मतलब 5 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो भी, ठीक है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर हो गया आपका। अब सारे प्राइम नंबर्स हो गए तो क्या करोगे आप स्टूडेंट्स, सबको ऐड कर दो, तो 24 और प्लस 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 31 हो जाएगा आपका। 31 प्लस 7 20, सॉरी 31 प्लस 7 38 हो जाएगा, और 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 38 प्लस 7 हो जाएगा आपका 45, और 45 प्लस 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 52। मतलब इतने ही प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, अब जितने भी ये क्या है आपके, जो भी आपके घाते आए हैं ना स्टूडेंट्स, इन्हीं को आप ऐड करिए, क्योंकि ये क्या है, ये इस अभाज्य संख्या की घात है, और जितने अभाज्य संख्याएं होंगी उतने ही क्या होंगे आपके प्राइम, ठीक है, फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, जितने ही अभाज्य क्या हो जाएंगी, जितने ही उसके क्या, जितने ही प्राइम, जितने ही अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी उसके ही क्या, वही क्या हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसमें हमें यही देखना है कि इसकी क्या जो मैक्सिमम घात है उनको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, ठीक है, जो इसके ठीक है, जो घाते थी तो मतलब हमने उसी को ऐड कर दिया, 24 प्लस 7 प्लस, ठीक है, 7 और प्लस 7 और प्लस 7, और इन सबको जब हमने ऐड किया तो कितना आया था स्टूडेंट्स, हमारा 52 आया था, और वही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, उसमें लिखा गया है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 टू द पावर 11 इंटू 7 टू द पावर 5 इंटू 11 टू द पावर 6। मतलब इसमें भी हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है स्टूडेंट्स। तो कितने बनेंगे,
ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे, यहाँ तो पहले से ही ये प्राइम नंबर में है, पहले से ही प्राइम नंबर में है यहाँ पे, हमें ठीक है, पहले से ही प्राइम यहाँ पे नहीं था तो हमें बनाना पड़ा। यहाँ से पहले, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 के पावर 11 लिखा हुआ है। तो जितनी इसकी घातें हैं सब अगर हमको सबको जोड़ दें, जैसे कि 2 भी आपका एक क्या है, मतलब अभाज्य संख्या है, 7 भी है और 11 भी है, तो जितनी सबकी घातें अगर आप सबको क्या कर दो, जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आपके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो आ जाएंगे। तो सबको जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये 11 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 16 हो जाएगा। और 16 प्लस 7 कितना, सॉरी 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 22 हो जाएगा। और इतने ही प्राइम फैक्टर्स आपके बन जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, केवल जो उसकी घात है, मतलब उसके जो पावर्स हैं उनको क्या कर देना है स्टूडेंट्स, ऐड कर देना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ स्टूडेंट्स कि फाइंड द प्राइम फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 टू द पावर, सॉरी 410, ठीक है, 410 6 सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 4 टू द पावर 10 इंटू 7 टू द पावर 3 इंटू 16 टू द पावर 2 इंटू 11 और इंटू 10 टू द पावर 2। थोड़ा सा यहाँ पे ये गलती चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तो 7 टू द पावर 3 है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अभी हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अभी कैसे करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो हमें पहले तो जो जो अभी यहाँ पे जो जो प्राइम फैक्टर्स हैं तो उनकी हम मैक्सिमम घात को ले लेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ कुछ संख्याएं जो हैं वो हमारे, ठीक है, भाज्य संख्या है। जैसे 4 जो है वो भाज्य संख्या हो जाएगी, 10 जो हो जाएगी वो भी भाज्य संख्या हो जाएगी, और ये 10 भी आपकी, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, मतलब प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, तो हमें इससे बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो अब जानते हो कि 2 क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, आप 2 को लिख सकते हो 2 के पावर 2, 2 को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और उसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 10 हो जाएगी। 7 को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स आप, तो 7 को आप 7 के पावर 3 लिख सकते हो स्टूडेंट्स। और 16 को क्या चीज, 16 को आप लिख सकते हो 4, सॉरी 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 के पावर 4 क्या होती है, 2 एक प्राइम नंबर हो जाएगा, मतलब प्राइम नंबर्स में ही ब्रेक करना है इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 16 जैसे इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से किया तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 से अगर करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी ये इसे ब्रेक करना बाकी है, 2 इंटू में 5 हो जाएगा, और उसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगी। आप इसे अब क्या कर लो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2 10 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 20 हो जाता है। और 7 की पावर 3 पहले से लिखी हुई है, और ये 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। अभी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 4 कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 27 प्लस 2 हो जाएगा आपका 29, और 29 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, 31। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑप्शन में सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं, तो हम फिर से ऐड कर लेते हैं। 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 4 23 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, हमने कुछ चीज़ गलत लिखी क्या स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे गलत लिखी है, यहाँ पे गलत लिखी है हमने। यहाँ पे ये देखिए 2 टू द पावर 4 था, तो यहाँ पे उसके पावर भी 2 था, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे गलती करी थी, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप भी। ठीक है, तो 2 टू द पावर 20 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 3, ठीक है, प्लस 8 और प्लस में 2 और प्लस में, ठीक है, 2। तो 20 प्लस 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 23, 23 में अगर आप ऐड करोगे 8 ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा ये आपका 23 में 8 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 31, 31 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 31 प्लस 2 33, 33 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 35। तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। आपको केवल यहाँ पे ब्रेक करना है, और यहीं पे केवल जो एक्सपोनेंट्स, जैसे यहाँ पे यहीं देखूँ मैं, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, और प्लस में 8 हो जाएगा, और प्लस में 2 और 2, मतलब इसके पावर 2 बनेगी और इसके पावर 2 बनेगी, तो ये 4 हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही ऐड कर लेना है, इतना ज़्यादा नहीं करना है, या फिर आप अगर यहीं से कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है।
ठीक है, यहीं से निकाल सकते हो। इतना हमें सॉल्व ही नहीं करना है, इतना कि एग्जाम में हमें सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि आप सॉल्व करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम हमें यहाँ बचाना है जहाँ तक, ठीक है। आप टाइम हमेशा बचा के चलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आगे देखिए हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है 3 था, ठीक है, सॉरी 30,030। अभी इसमें कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो अभी हम या तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर लो, ठीक है। अभी आप या तो ये वाला जो हमने मेथड अभी यूज़ किया था ये वाला कर लो, ठीक है, या तो फिर आप इसको क्या चीज़ कर सकते हो, फैक्टर ट्री मेथड होता है उससे भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, ये मुझे थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अभी हम अगर डिवाइड करें इसे तो 30, सॉरी ये हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स ये लास्ट में क्या है आपका 0 है, तो ये यानी कि स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जो होगा स्टूडेंट्स ये आपका तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये लास्ट में 0 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे पहले 2 से करेंगे, ठीक है, और 2 से जब करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 से हम यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से करते हैं। तो 2 से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 मतलब 2 5 और 0 5 0 1 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी फिर हम इसे 3 से करेंगे क्योंकि ठीक है 5 आ जाएगा यहाँ पे। अभी हम इसे फिर 3 से करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जब 3 से करेंगे क्योंकि लास्ट में हमें देखिए दिख रहा है 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया स्टूडेंट्स। या तो ये 5 से कटेगा या तो फिर 3 से कटेगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे सबको ऐड कर लिया यहाँ पे। अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, कौन संख्या किससे कटेगी, मतलब कौन किससे 2 से कटेगा, कौन 3 से कटेगा, कौन 5 से कटेगा। तो मैं ये नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में या फिर उससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा। तो 1 5 6 होता है स्टूडेंट, 6 और 1 7 होता है, 6 ठीक है, 7 और 5 12 होता है, और 12 जो होता है स्टूडेंट्स वो 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 5 जा 15, 0 0 और 3 5 जा 15, इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी हम इसको किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो अभी हम इससे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 से तो होगा नहीं, क्योंकि 5 और 5 10 हो जाएगा, और 10 जो है आपका डिविजिबल होगा नहीं। तो हम इसे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपका 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अल्टरनेट डिजिट का जो क्या चीज़ है, जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, ठीक है 0 है। तो हम यहाँ पे 11 से ही डिवाइड करेंगे इसे, तो 11 से आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, ये 91 आ जाएगा। तो आप इसे 7 से भी कर सकते हो, अभी 7 से भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स आपका 13 आ जाएगा, और 13 से फिर कर दो स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे काउंट कर लो कितने प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, तो 1 2 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो यानी कि आपके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कुछ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसमें, जो जब भी आपसे प्राइम फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको प्राइम फैक्टर से रिलेटेड अगर कोई भी फिर से अभी भी कोई क्वेरीज हैं अगर, या फिर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक है लिख सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की। अभी स्टूडेंट्स हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देख लेते हैं इसमें, ठीक है, जिससे जो कि आपके ठीक है जो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है उनका, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होंगे, ठीक है, जिनका सरलीकरण करना होगा, और उसमें क्या करना है आपको उसमें, ठीक है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूलाज मैंने लिख लिखा है यहाँ पे। तो जैसे हमारी जो पहली फार्मूला है ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है। जैसे पहला जो फार्मूला है स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ए, ठीक है, प्लस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी, मतलब पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है, इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको आप जानते हुए कि क्या होता है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तीसरा जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसको आप ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab पढ़ते हो, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, मतलब ये सारी फॉर्मूलाज आपने जो होंगे जो प्रीवियस क्लासेस में आप इसे पढ़ चुके होंगे स्टूडेंट्स। तो अभी हमारा फोर्थ जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या होता है स्टूडेंट्स आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और सब में 2 है तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, और ऐसे ही पढ़ सकते हो 2, ठीक है, इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ऐसे ही पढ़ सकते हो स्टूडेंट। अभी ए क्यू और बी क्यू की बात करें तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका हो जाएगा ये
ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब व्हेन, जब अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा, जैसे ये सेवन्थ फार्मूला, जो 7 नंबर फार्मूला है, इसी को इसने लिखा हुआ है कि अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा, तो अगर ये जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या करो, अगर यहाँ पे जीरो की वैल्यू रख दोगे आप, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जीरो को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो ही आता है, तो मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। और इधर में देख रहे होगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस में 3ab लिखा हुआ है, तो ये अगर 3ab इधर माइनस में इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे बोला गया स्टूडेंट्स कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 2। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट्स, तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। मे भी हो सकता है कि ये जो कुछ फॉर्मूलेज थे, मतलब एक ये फॉर्मूला आपने ना देखा हो, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में जब आप पढ़ रहे होगे तो, और ये फॉर्मूला, तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है 1509, ठीक है, इंटू फिर में 1509। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो इसे मैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे सिंपली लिखूँ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत होगी आपको, जैसे मैं अगर इसे लिखूँ 1500, ठीक है, प्लस में 9 और इंटू में 1500 प्लस में 9, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा आपका स्टूडेंट्स, तो ये आपका बन जाएगा 1500 प्लस में 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बन गया ये। अब ये देखो, देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसी पे ये क्या हो गया आपका, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो 1500 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था। अब ए स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर करोगे, मतलब कि 1500 का स्क्वायर करोगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 15 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद होगा ना स्टूडेंट, तो आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को आपको और भी ज़्यादा क्या कर देगा स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आपने 15 का स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 225 हो गया। और इसमें कितने जीरोज लगे हैं स्टूडेंट्स, 2 जीरोज लगे हैं, तो ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये 4 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, आप जब भी, ठीक है, जब भी स्क्वायर करोगे, अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज मिल गए, सपोज आपको 100 का स्क्वायर करना है, तो जब जितने भी जीरोज हैं उनको डबल कर दो बस। ठीक है, और जो भी नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और अगर डबल जीरोज हैं तो क्या हो जाएंगे, वो 4 जीरोज बन जाएंगे। मतलब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे हमने कुछ यहाँ भी चीज़ों को सॉल्व किया है। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर तो आप जानते हो 81 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, ठीक है, अभी 2ab होता है, 2ab मतलब कि 2 इंटू 9 हो जाएगा, और इंटू में 1500 हो जाएगा, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, 2 इंटू 9 हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और 18 को 15 से मल्टीप्लाई कराओगे अगर स्टूडेंट, तो आपका 27,000 के आसपास आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चीज़ों को करेंगे। मतलब ये स्टूडेंट्स, इतना मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप अगर इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, ठीक है, अगर कर लेते हो, ठीक है, इजीली, जैसे मैंने किया यहाँ पे, इतनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 15 और 18 का टेबल अगर आपको याद होता तो आप इसे भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे मैंने किया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें, तो आप इसे क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट्स पहले, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो अभी हम मैं इनको सबको अगर ऐड करूँ स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सबको अगर ऐड करें हम, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा, 2 2 7 7 0 8 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह से कुछ क्या करेंगे, चीज़ों को
सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और ये आप देखिएगा कि जब फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अभी कुछ और क्वेश्चन है जो कि मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो आसान हो जाते हैं फॉर्मूले का यूज़ करने से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे आसान हो जाएगा। अभी स्टूडेंट यहाँ देखो, यहाँ पे ये टू पार्ट्स में, दो टर्म में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि इसमें क्या है, हर पार्ट में ये कॉमन है आपका 6 7 8 4, ये कॉमन है हर पार्ट में। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट्स इसमें से 6 7 8 4 क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं इसमें से 6 7 8 4 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स आपका, तो आपका बच जाएगा, यही बचेगा ब्रैकेट में। ठीक है, 7 8 6 और प्लस में 214। अभी स्टूडेंट्स अगर आप 700, ये कौन सा, ये अगर 100 प्लस पे है तो ये 700 हो जाएगा, और ये भी 100 प्लस पे है तो ये भी 200 हो जाएगा। तो 700 और 200 कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, 900 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे जब, तो ये 86 है और ये 14 है। 86 और में 14 अगर आप जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 100। तो 702 और 200 हो जाएगा 900, और 86 और 14 आपका 100 बनाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 6 7 8 4 इंटू में अगर मैं 1000 करता हूँ स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। और आप जब इसे मल्टीप्लाई कराते हो स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, 7 6 7 8 4 0 0 हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप कर सकते हो इसे। अभी आप अगर इसे इतना मल्टीप्लाई कराते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत ही आपको चीज़ें दिक्कत हो जाती, लेकिन देखिए हम यहाँ पे क्या किया क्या किया हमने डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन ले लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, और 6000, ठीक है, 784 वन जा अगर आप करोगे तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा ना। और ये कितने जीरोस थे, 3 जीरोस थे, वो मैंने लगा दिए। तो बस ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप ऐसे करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ देखोगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा। अभी आप यहाँ अगर इसे ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है आपका 883 इंटू में 883 इंटू माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, 117 इंटू में 117। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे 883 स्क्वायर, क्योंकि दो हैं तो स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, ठीक है, 117 स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों करा है, हम इसे फॉर्मूले से कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूले से करेंगे फिर। ठीक है, और मुझे ये भी दिख गया यहाँ पे कि क्या चीज़ की 8 और 83। ठीक है, तो 800 और 100 900 हो जाएगा, और ये 83 और 17 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 100 होता है। तो यानी कि यहाँ पे ये हमारा 1000 बना सकता है, और 1000 जहाँ पे आपको जीरो दिख जाए ना तो वहाँ पे वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे जीरोज आपको दिख रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1000 मुझे दिख रहा है तो मतलब ये क्वेश्चन आसान होने वाला है। ठीक है, कैसे होने वाला है ये दिखते हैं अभी हम। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि जब आप यहाँ पे 883 प्लस में क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 883 माइनस में 117 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि एक कोष्टक में जैसे क्या था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता था, वो पहले कोष्टक में ए प्लस बी होता था और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसे उसी पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता था और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता था। तो अभी यहाँ पे हमने अगर ए प्लस बी करेंगे तो ये तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम ठीक है ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, और इसमें से अगर हम घटाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 13 माइनस कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और यहाँ पे 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की क्या चीज़ की, अभी हम इससे अगर मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा ये, तो 766 इंटू में 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, तो 766 बन जाएगा, कितना होता है 766 होता है, और आप इसमें 3 जीरोज इंक्लूड कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कुछ करेंगे हम। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन जो दिया गया है स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैंने जब ये बताया था आपको, क्या बताया था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कि ए प्लस बी, ठीक है, मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में, ठीक है, प्लस में क्या था स्टूडेंट्स, प्लस में ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 2, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाला लिखा हुआ है ना, माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस वाला देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। माइनस में क्या था, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे गलती चीज़ें लिखा गई है थोड़ी सी, ठीक है, ये आप माइनस में कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में, तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ये, ठीक है, 4ab होता है, ठीक है, 4ab होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये भी कुछ इसी तरह से होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होना चाहिए, ठीक है, 4ab होना चाहिए आपका, ठीक है। तो 4ab अगर आप लिखोगे स्टूडेंट्स इसे, ठीक है, तो 4ab लिखोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 4ab, ए मतलब कि कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है, 867, और इंटू में कितना हो जाएगा 289, ए बी मतलब 4ab मतलब कितना होता था, ठीक है, 289, और अपॉन में कितना है स्टूडेंट, तो ये है आपका 867, और इंटू में कितना है 289। तो मतलब आप स्टूडेंट्स आप इसे बिना देखे भी इसका आंसर 4 बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा था फॉर्मूला हमारा जो था, ठीक है, क्या था फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या था स्टूडेंट्स, ठीक है, ए इंटू में यहाँ पे बी दिया हुआ, इस तरह से कुछ दिया हुआ स्टूडेंट्स। और अभी ये जो फॉर्मूला होता था हमारा क्या होता था स्टूडेंट्स, तो 4ab होता है, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा और हमारा आंसर क्या बचेगा 4 बचेगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर 4 भी आप दे सकते थे, डायरेक्टली इसका आंसर क्या दे सकते थे आप 4 भी दे सकते थे, इसे बिना सॉल्व किए, इसे बिना किए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। तो सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ना स्टूडेंट्स, तो आप उसे ध्यान से पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको, ठीक है। अभी आगे बोला गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो क्या है ये, ठीक है, ये फिर से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है स्टूडेंट्स, तो आपका बन रहा है यहाँ पे, ये आपका ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए बी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे अगर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो क्या है आपका ये, ठीक है, नीचे अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका, ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या है आपका बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ए बी बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे क्या बन रहा है इसका स्टूडेंट्स, तो ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब बन रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो ये आपका होता था, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और माइनस में, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, यही तो होता है ना, ठीक है। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला देख लीजिए आप यहाँ पे, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला यही होता है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। क्या होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी इज इक्वल टू इतना, नीचे इतना हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट तो सेम हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा आपका। अभी बचेगा क्या, 1 अपॉन में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, केवल ए प्लस बी बचेगा। तो ए प्लस बी आपका क्या है, मतलब अगर हम इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, यही तो है ना हमारा, ये ए है ये बी है, ये भी क्या है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा केवल, ये बी, ये भी बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी अगर हम इसे ए बी मान ले, ठीक है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभी अपॉन में क्या बचेगा 576, सॉरी 753, और प्लस में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, तो 247। आप दोनों को ऐड कर दीजिए स्टूडेंट्स। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 700 और 200 कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 53 और 47 को, तो ये 1000 मतलब सॉरी 100 हो जाएगा, और 700 और 200 कितना होता है 900, दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये 1000 आपका आना चाहिए, इतना आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के फॉर्मूले के, ठीक है, हेल्प से आपने सारी चीज़ें, हमारी जो सारी चीज़ें हैं कितनी आसान हो जा रही हैं। तो ये फॉर्मूलाज आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो आगे जो हमारे क्वेश्चंस गिवन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस में क्या दे दिया, ये दे दिया, ठीक है आपका। तो यहाँ पे
आपका इसे आप प्लस कर लो स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे गलती थोड़ा सा हो गया है, आप इसे प्लस कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जब प्लस कर लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 956 माइनस में 479 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट्स फॉर्मूला फिर से देखो, अगर देखो तो यहाँ पे क्या दिया था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दिया था आपका 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दिया था स्टूडेंट्स। तो अगर आप उसी फॉर्मूले से अगर इसे भी सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपॉन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। पहले से ही दिया हुआ है, मतलब ए है आपका, ये b है, ठीक है। सॉरी, ये भी a हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये सॉरी ये b हो जाएगा आपका और ये भी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, मतलब ये भी b और ये भी b। और ऊपर वाला पार्ट जो है ये a है आपका, ये b है स्टूडेंट्स, ये भी a है और ये b है। तो अभी हमने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है और प्लस में a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल टू किसके होता है, 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के। और यहाँ पे नीचे अगर ध्यान से देखो तो क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, तो प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे b इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, 2 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब उसी तरह से अगर हम इनसे भी रखें तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 956 प्लस 479 होल स्क्वायर और ये 2 आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में इतना ही है तो आएगा ना स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर नीचे भी करोगे आप तो 956, ठीक है, और प्लस में 479, तो ये भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब कि कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे गलती कुछ लिख दिया मैंने, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। अभी दोनों कट हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा आपका, केवल 2 आंसर बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर होगा, 956 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपका ये और इनका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। और आपका आंसर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, केवल 2 का 2 ही बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे, देख रहे हो आपकी क्या चीज़ की एक फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक है, एक फॉर्मूले की मदद से हमारी चीज़ें कितनी आसान हो जा रही हैं। यहाँ तक कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर सकते हो, बिना बिना कॉपी और बिना पेन के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें आपको सीधे सीधा दिख गया कि ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और प्लस में 956 और माइनस में, ठीक है, मतलब कि मतलब कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा है कि 2, ठीक है, ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होता है। तो बट्टे में देख सकते हो आपके क्या लिखा है यहाँ पे, ये भी आपका a स्क्वायर है और ये भी आपका क्या है, b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यहाँ भी है, तो ऊपर और नीचे ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएंगे आपके, तो आंसर कितना बचेगा, केवल का केवल 2 ही बचेगा। तो ये आपको, ठीक है, ये आप बिना पेन और कॉपी की मदद से भी कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी का ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए भी लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। अगर स्टूडेंट्स आप इसे ध्यान से देखो, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन गिवन है कि ए की वैल्यू कितनी है, इफ ए इज इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी अपॉन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मतलब कि अगर ए की वैल्यू इतनी है स्टूडेंट्स और बी की वैल्यू इतनी है, मतलब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 9 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या है, ए बी है। और ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हो स्टूडेंट्स, क्या होता है, ए माइनस बी। और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये वाली पार्ट और ये वाले पार्ट दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचेगा नीचे, ए माइनस में बी बचेगा। और स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आपकी 1 दी गिवन है और बी की वैल्यू कितनी है, 9 गिवन है। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1/8 आ जाएगा और किस में आएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस में आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते इसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए क्यू बी क्यू दिया है और ए क्यू का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये दोनों कट जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में ए माइनस बी बचेगा, और ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 9 है, और ए माइनस बी करेंगे तो 1 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि अगर -9 में से मैं +1 को घटाऊंगा तो -8 आएगा हमारा। तो ये आंसर जो हमारा होगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में -8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सारी चीज़ें आपको आज समझ में आई होंगी इस क्लास में, इस वाले वीडियोस में। ठीक है, और अगर आपको आपके अगर कोई स्टूडेंट्स क्वेरीज हैं या फिर कोई भी चीज़ें जो ऐसी हैं जो डाउट्स हैं आपके जो समझ में नहीं आए अगर, ठीक है, ऐसा तो मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कम्प्लीटली। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ फिर भी अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो आप मुझे, ठीक है, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, मेरा ईमेल जो हो जाएगा वो आपका ईमेल आईडी जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।